नमस्कार दर्शक बंधु। भव्य श्रीराम मूर्ति कला कहीं समस्त मन में प्रश्न आसुवे आसतु जाना। अयोध्या ठारे प्रभु श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भारतर सांस्कृतिक इतिहास में एक नुआ मोड़ अटे। गत जनवरी 22 तारिख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पालन कर राम मंदिर भितर प्रभु श्रीराम सारा विश्व को दर्शन देइछन्ति। तेबे प्रभुंकर मूर्ति को नहीं अनेक कल्पना जल्पना आरंभ होइछि। प्रभुंकर भव्य मूर्ति कला पत्थर तैयारी करा जाइछि, जहाको नहीं अनेकंक मन में प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। काहेकि कला रंगर पत्थर तैयारी होइछि यह एक बड़ प्रश्न अटे। तेबे कला रंग को साधारणतः आम अशुभ मानुवा बेले भगवान मूर्ति कला रंग कहीं निर्माण करागला यह पक्षर कौन रही कारण ताहा आपण जानले आश्चर्य हेबे। खाली कला रंगर मूर्ति नुहे, कहीं भगवान मूर्ति 51 उच्चतार निर्माण करा जायछि ताहा मध्य जानले आपण आश्चर्य होइजिबे। तेबे प्रभुंकर प्रकृत में ए मूर्तिटी शालग्राम पत्थर प्रस्तुत करा जायछि, तेणु यार रंग कला अटे। कुहा जाउछि ए पत्थर भगवान रामंकर ससुर घर नेपाल ही आसीछि। शालग्राम को प्रभु नारायण को मान्यता दि जाइछि। केवल सेतिकी नुहे, हिंदू शास्त्र में ए पत्थर को घरे रखा जाई पूजा मध्य करा जाइଥାଏ। सेतिपई भगवान रामलाला प्रतिमूर्ति यही शालग्राम पत्थर निर्माण करा जाइछि। यही शालग्राम पत्थर पानी रे खराब होई न थाए, बरं यही पत्थर रे पानी रे पड़िया द्वारा यार उज्ज्वलता 2 गुण बढ़ी जाइଥାଏ। यह व्यतीत ए मूर्तिर उच्चता 51 इंच अटे। मूर्तिटीर ओजन पाखापाखि 200 केजी अटे। ए मूर्तिटी गोटे पत्थर रे प्रस्तुत करा जाइछि। ए मूर्ति रे पानी मध्य लागि परिबो नाही। मूर्तिटी को कर्नाटक शिल्पी अरुण जोगराज द्वारा प्रस्तुत करा जाइछि। भल भाव देखिले ए मूर्ति रामंकर समस्त 10 अवतार को अत्यंत निखुण भाव दर्शाइछि। मूर्तिर उभय पार्श्व गरुड़ एवं हनुमान को मध्य स्थान दि जाइछि। प्राण प्रतिष्ठा पूर्व मूर्ति आखिरे पट्टी बंधा जाइथिला। प्राण प्रतिष्ठा पर यह खोला जीवार थिला बेले किंतु यार गोटे दिन पूर्व यार फोटो भाइराल हो जाइथिला, जहाँ पर लोके दिन पूर्व प्रभुंकर दर्शन पाइबारे सफल होइथिले। तेबे आजिकार पोस्ट आपण को केमिति लागिला कमेंट जणाबे एवं कौन पाई भगवान रामलाला मूर्ति कला आपण मैंने जान सारी। वीडियोटी शेष जाए देखिबारु धन्यवाद। भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एवं आम सहित आगू रहा चैनल को सब्सक्राइब करदे। धन्यवाद।